हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार अपना इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आपको पता ही है कि लास्ट टाइम में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद हमारे पास करवाया था ऑपरेटिंग रेशियो। ये दोनों ही रेशियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे नेक्स्ट रेशियो जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में थर्ड पॉइंट आता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आज हम इसी को ही करेंगे, इसका बेस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की पहचान होती है कि नीचे नेट सेल्स ही आएगा, ठीक है, और इनटू में 100। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो टाइप से निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमारे पास कैसे निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो अगर क्वेश्चन में जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो खर्चे और प्लस कर दो इनकम, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम तो आपको पता ही है, पिछले रेशियो में आपने किया हुआ है। फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस सारे के सारे आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस सारे आते हैं, बच गए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं। जैसे आपका आएगा डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम में दो इनकम आती है, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये जो फॉर्मूले में बता रहा हूं ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th क्लास के बेस पे बताया जा रहा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का और का मतलब है एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन, तो नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो प्लस हो जाएगी एक्सपेंसेस, अपोजिट हो जाएगा, और माइनस हो जाएगी इनकम। कौन सा एक्सपेंसेस प्लस होंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस होगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इनके अलावा क्वेश्चन में कोई भी खर्चा दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट याद रखना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से होना चाहिए। ऐसे ही इन दोनों इनकम को छोड़ के सारी इनकम क्या कहलाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मगर वो इनडायरेक्ट इनकम में से होनी चाहिए। गॉट इट? तो यहां तक आप बेस राइट डाउन करो, मैं इसके बाद क्वेश्चंस करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 101 यानी 101 ये क्वेश्चन है। इसमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और ये तीन केस क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों ही केसेस को मैंने इस टाइप से लिख दिया है कि ये तीनों जो केसेस हैं वो अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है? तीनों केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है आपके पास, नेट सेल्स भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स कीजिए 200। तो इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹3 लाख, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3 लाख, नेट सेल्स इज ₹7,50,000 इनटू 100। तो अगर इसको सोल्व करते हैं 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल, 15 2 जा 30, 00, 15 5 जा 75, 5 4 जा 20, तो यानी कि 40%। इसका मीन्स हुआ कि आपका फर्स्ट केस जो है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस है उसमें
इसमें आपका देखिए सेल्स है, कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है मगर वो निकाल सकते हैं, सेल्स है, कॉस्ट है। तो पहले आप निकालिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आपके पास है 15 लाख रुपए माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 12,40,000, और अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो आता है 2,60,000 रुपीस, यानी कि 2,60,000 रुपए इज द ग्रॉस प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर दो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैसे इसमें प्लस कर सकते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम, बट ऑपरेटिंग इनकम नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो उसका अप्लाई हम यहां नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000, तो ये आपका आ जाएगा 2,25,000 रुपीस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ये रहा 2,25,000 divided by net sales is rupees 15 lakh into 100। तो यहाँ पर 3 और 5 जीरो है, नीचे भी 5 जीरो कैंसिल, 15 से 15 को 15 बचे 7 75 15%। अगर आपका नेट सेल्स 15 लाख है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका सिर्फ 2,25,000, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% हो रहे हैं। गॉट इट? अब इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3 भी है आपके पास, और ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें है सेल्स और जीपी दिया हुआ है। जीपी कितना है? 20%। सेल्स जो सेल्स है वो लिखो, इसका 20/100 कर दीजिए, बाद में 24,4 तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया 2,40,000, क्योंकि सेल्स का 20%। ठीक है, अभी आपके पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 रुपए, और आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30,000, तो इसकी हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेल्प से आप निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जहां पर मैं ओपी लिख रहा हूं इसका मतलब है ऑपरेटिंग। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 2,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30,000, तो ये आ गया रुपीज 2,10,000। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रुपीस 2,10,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इज रुपीस 12 लाख, वो सबसे ऊपर रहा। ठीक है, इनटू 100। तो अब इसको अगर सोल्व करते हैं, 3 को 5 से 5 कैंसिल, 210 डिवाइड बाय 12 है, तो 12 एकम 12 बचे 9 जीरो, 12 6 70 बचेगा 6 जीरो, 12 60 17.5%। ओके, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 101 है 101 ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप इजीली राइट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। ओके,
ठीक है। गिवन क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न। तो इन दोनों से आ जाएगी आपकी नेट परचेज, क्योंकि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेज आएगी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स आएगी। सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये है सी क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको पहले दो चीजें पता होनी चाहिए, सेल्स पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए। ऐसे केस में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो वहां पर आएगा जीपी, जीपी की हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं उसी बेस पे चलता हूं, नेट सेल्स लिखेंगे, नेट सेल्स आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया जाए तो आपका आएगा नेट सेल्स। सेल्स है 4 लाख और सेल्स रिटर्न है आपका 15,000। तो अगर यहां लिखूंगा सेल्स आपका 15,000 और सेल्स रिटर्न है 15,000, ये 4 लाख है, 4 लाख माइनस 15,000, तो यहां पर आएगा रुपीस 3,85,000 रुपीस। ओके, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। आप यहां नेट परचेज लिख सकते हो या फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा। नेट परचेज लिखो, डायरेक्ट 1,20,000 में से 5 गए 1,15,000 नोट लिख देना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका नहीं है तो माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है रुपीस 10,000, नेट परचेज है 1,20,000 में से 5 गए 1,15,000, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीस 60,000। देन आपका आएगा 1,25,000 में से 60 माइनस कर दीजिए, तो अगर 1,25,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 65,000। कितना आएगा? 65,000। एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 10,000, ओके, और परचेज आपके पास है 1,20,000, 5,000 रिटर्न है 1,15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 60,000 रुपए। तो यहां पर 1,25,000 में से 15 माइनस करोगे आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन रोंग लिख दिया, ये ओपनिंग स्टॉक 1 लाख होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, शायद मैंने गलत कर दिया। तो अगर आपका 10,000 है तो आप 10,000 के अकॉर्डिंग कर लेना, मैं इसको 1 लाख के अकॉर्डिंग कर देता हूं, ठीक है, शायद मेरे हिसाब से 1 लाख ही है, ठीक है। अगर 10,000 निकला तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये 1 लाख है तो यहां पर आएगा 1 लाख, तो 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2,15,000 में से 60,000 लगाइए, 2,15,000 में से 60,000 गए तो यहां आएगा आपका 1,55,000। नाउ अब आप निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपका जीपी आ जाएगा। तो सेल्स आपकी है 3,85,000 रुपए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ये है 1,55,000। तो इसमें से माइनस कीजिए, यही लिख देते तो आएगा 30, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3 और ये 2, तो आ गया 2,30,000 रुपीस। ओके, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अब निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए आपके सेलिंग एक्सपेंसेस भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों माइनस कर दीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 2,30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है 70,000 और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है 40,000। तो यहाँ पर 2,30,000, इन दोनों को माइनस प्लस होता है 110, तो यह जाएगा रुपीज, इसमें से माइनस कर दो 1,20,000। नाउ अब आप निकालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि जैसे भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका है 1,20,000 और नेट सेल्स आपकी है ₹3,85,000 इनटू 100। ओके, तो 30 से 1 हो तो 3 0 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 में 10, 5 में 20, डबल डिजिट 2400, 5 से 35, 3 5 से 35, 77। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं हम। तो यहां पर आपका आ जाता है 31.68%। ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो हमारे पास रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट रेशियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हैव अ नाइस डे।